साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताए कारक। कारक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तथा ये भी बताया कि उनकी पहचान क्या है, चिन्ह क्या है। पारसर्ग भी कहते हैं इन्हें, चिन्हों के लिए। तो कारक की ताल का बता के हमने बोर्ड पे बताया कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और उनके चिन्ह। प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वही विभक्ति लौट के उसमें आ जाती है संबोधन में। तो संबोधन को हम उसी में लेते हैं, कर्ता में। आज हम आपके लिए बताते हैं परिभाषा सहित और उदाहरण से। तो आइए आज फिर से कारक लेते हैं। हिंदी कारक। तो इस कारक में हमने पहले बताया कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा करण होता है, चौथा संप्रदान होता है, पांचवा अपादान होता है और छठा संबंध कारक होता है और सातवां अधिकरण होता है और फिर संबोधन। तो ये 8 कारक बताए। तो हम पहले लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता तो ये जो कर्ता है, ये जो कर्ता है संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है तो उसे हम कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा हमें कर्ता का ज्ञान होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा हमें कर्ता का ज्ञान होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो ये हमारा पहला कारक। इसका पहचान चिन्ह बताया हमने शून्य और ने। इसका चिन्ह शून्य या ने होता है। जैसे जैसे
मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। गाय चरती है। इसमें गाय चरती है तथा इसमें अब मोहन ने, तो ये चिन्ह आया, और गाय चरती है, तो कौन चरता है? गाय। इसका भी संबंध यहाँ पर कर्ता से है। चरने का काम कौन करता है? गाय। और पत्र किसने लिखा है? मोहन ने। तो यहाँ डायरेक्ट ही ने आ गया, और यहाँ पर छिपा हुआ है, शून्य में है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कर्ता कारक हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। ये कर्ता कारक हुआ हमारा, और यहाँ हम कर्म कारक। कर्म कारक, यहाँ परिभाषा वही लिखेंगे, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा, इस रूप के द्वारा क्रिया का संबंध कर्म से होता है, वहाँ कर्म कारक होता है। कर्म कारक होता है, इस होता है, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह शून्य, को होता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इसमें छिपा हुआ हमारा राम बाजार को जाता है। राम बाजार को जाता है, कुछ छिपा हुआ है, तो इसका शून्य हो गया। और अगला उदाहरण लेते हैं। श्याम पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ता है। इसमें हम भी देखते हैं कहाँ जाता है, बाजार को जाता है। श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, तो इसमें को छिपा हुआ है, इस कारण ये कर्म कारक हुआ। क्योंकि हमारा जो चिन्ह है, निशान है, तो वो को है, और शून्य इसमें छिपा हुआ है, तो वही हमारा ये कर्म कारक हुआ। और तृतीय देखते हैं हम, तीसरा करण कारक। इस करण कारक में कोई का संज्ञा अर्थात सर्वनाम का रूप जिसके साथ या जिसके द्वारा होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम
के जिस रूप का बोध हमें साथ या द्वारा से होता है वहाँ करण कारक होता है। करण कारक होता है, वहाँ करण कारक होता है, तो इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। इसका चिन्ह से या द्वारा होता है। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है। तो राम किसका सहयोग ले रहा है? कलम का। कलम से पत्र लिखता है या कलम के द्वारा पत्र लिखता है, तो ये कौन सा हुआ? करण कारक। या मोहन आँख से खाना है, तो इसमें से आ गया, यहाँ भी से आ गया। राम कलम से लिखता है, इसका चिन्ह है से या द्वारा, और आँख से खाना है, अर्थात लंगड़ा है, विकलांग है, तो से आँख से, तो यहाँ भी आ गया। पैर से लंगड़ा है, आँख से खाना है, इस तरह से आदि। इसमें करण कारक होता है। नंबर 4 है संप्रदान। इसमें संज्ञा का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा आदर, सम्मान, आदि, आदर, सम्मान, संबंध आदि दर्शाया जाता है। वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है जैसे गुरु के लिए
नमस्कार है। गणेश के लिए नमस्कार है। इस तरह से ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। गुरु के लिए नमस्कार है, गणेश के लिए नमस्कार है, परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो इसमें के लिए, या राम अपने भाई के लिए पुस्तक खरीदता है, राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदता है। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। ये संप्रदान और आदि। पंचमा है अपादान। अपादान अपादान में किसी चीज को अलग किया जाता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम का प्रारूप, जिससे किसी के अलग या बिलगाव होने का ज्ञान होता है, अलग होने का ज्ञान होता है, उसे हम अपादान कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु का अलग होने का ज्ञान होता है, उसे हम अपादान कहते हैं। उसे हम अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते किससे गिरते हैं? पेड़ से, अर्थात पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका मतलब है पेड़ से अलग हो रहे हैं। और छत से ईंट गिरती है, तो ईंट कहाँ से अलग हो रही है? छत से अलग हो रही है, और पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। इस तरह से अपादान का ये संबंध है। यहाँ पर अपादान होता है। और अपादान के बाद में संबंध, फिर छठा जो है संबंध दर्शाया जाता है, जिसमें हमारे पहचान चिन्ह का
का की के रारी रे होता है। तो छठा संबंध कारक। इसका जो चिन्ह है वो काकी के और रारी रे होता है। इसमें भी संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे उनके संबंध का ज्ञान होता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे गीता भाई को पुस्तक या गीता भाई को पुस्तक खरीदती है थी है। तो इसमें काकी के और रारी रे संबंध का षष्ठी काकी के रारी रे आता है, खरीदती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे संबंध कारक हुआ। संबंध कारक हुआ पक्षियों के घोंसले पेड़ पर है। तो यहाँ पर घोंसले कहाँ हैं? पेड़ पर है। तो ये इनका संबंध है और पुस्तक किसको खरीदती है? भाई को। ये संबंध है। इस तरह से यहाँ पर संबंध कारक हुआ। और अब लेते हैं हम अगला कारक लेते हैं। हमारे 6 कारक हुए। अब अधिकरण कारक रहा और संबोधन। तो यहाँ से अब हम दोबारा से लेते हैं ये अधिकरण कारक के बाद 7 अधिकरण करण कारक। इसका चिन्ह होता है सप्तमी में पर, अर्थात अधिकरण का चिन्ह में या पर होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके जिसके द्वारा हमें उनके संबंध का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है।
होता है, जैसे इसका चिन्ह में पर होता है। जैसे तालाब में कमल खिलते हैं। जैसे तालाब में कमल खिलते हैं, तो मैं है इसका, तो कमल कहाँ खिलते हैं? तालाब में। तालाब के अंदर कमल खिलते हैं, इस कारण यहाँ पर ये मैं चिन्ह हुआ और इसका कारक हुआ अधिकरण। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो पक्षी कहाँ बैठे? पेड़ पर, पेड़ में नहीं बैठे। अर्थात यहाँ पर ये चिन्ह जो मैं लगा है, ये यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि पक्षी पेड़ में नहीं बैठेंगे अंदर, अर्थात पेड़ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर पेड़ पर बैठे, इनका संबंध है, कहाँ बैठे? पेड़ पर बैठे, इस कारण यहाँ भी अधिकरण कारक है। और अगला कारक है आपका संबोधन कारक। 8 संबोधन कारक। ये जो संबोधन कारक है, इसका हे, अरे, ओ, भो ये चिन्ह होते हैं। संबोधन कारक के चिन्ह क्या होते हैं? हे, अरे और भो होते हैं। तो हम देखते हैं, किसी को दूर से पुकारने के लिए, चिल्लाने के लिए उससे कहते हैं अरे श्याम रुक जाओ। इस तरह से जो आता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा हमें उसके इसके द्वारा हमें उसके हमें उसके शब्द का बोध होता है। हमें क्या होता है? हमें उसके शब्द का बोध होता है। तो हमें उसके पुकारने या सावधान का बोध होता है, बोध होता है। वहाँ संबोधन कारक होता है। हाँ, संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह भो, हरे
ओ हो आदि होता है जैसे राम रुक जाओ। अरे ये तुमने क्या किया? अरे तुमने क्या किया? जरा मेरी सुनो। अरे भगवान, दया करो। आदि। तो ये आज हमने यहाँ पर तुम्हें कारक बताए। पहला कारक हमने कर्ता कारक बताया, जिसका संबंध सीधे कर्ता से होता है और पहचान चुनने या शून्य होता है। दूसरा बताया कर्म कारक, क्रिया का जिससे संबंध होता है और पहचान चिन्ह को होता है, उदाहरण से बताया। तीसरा बताया करण कारक, इसका चिन्ह से या द्वारा होता है, ये भी उदाहरण से बताया। और चौथा बताया संप्रदान, अर्थात के लिए, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए और भाई के लिए। तो जिसमें लिए हमारा संबंध होता है वहाँ पर संप्रदान होता है, अर्थात गणेश के लिए, लक्ष्मी के लिए, हनुमते नमः हनुमान जी के लिए। तो संप्रदान में आते हैं। और पांचवा होता है हमारा अपादान कारक, अलग होने के अर्थ में। जहाँ पर जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, अर्थात उसे बिलगाव भी कहते हैं, अलग होना भी कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ईंट छत से गिरती है। इस तरह से छत से गिरने के बाद ईंट अलग हो जाती है, पेड़ की टहनी से हटने के बाद पत्ता अलग हो जाता है, और हिमालय से निकलने के बाद गंगा अलग हो जाती है। तो इसको हम अपादान कारक में लेते हैं। और छठा होता है हमारा संबंध कारक, यहाँ पर हमारा संबंध दर्शाया जाता है। काकी किरारी रे, किससे हमारा संबंध है, तो वो हमने बताया। और सातवां बताया हमने अधिकरण, इसका चिन्ह होता है सप्तमी, विभक्ति होती है और में अपर चिन्ह होता है। तो पेड़ पर पक्षी चहचहाते हैं या बोलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं, तो तालाब में कमल खिलते हैं अर्थात में हुआ। क्यों? क्योंकि वो फूल कमल तालाब में ही खिलता है, जल में ही खिलता है। इस तरह से तालाब में कमल खिलते हैं। और पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं या चहचहाते हैं या बोलते हैं, वृक्ष में नहीं होता है। इस तरह से वहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर कमल जल में खिलता है तो यहाँ पर में लगेगा। इस तरह से ये हुआ। और यहाँ पर हमने बताया अधिकरण के बाद तालाब में कमल खिलते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। और एर्थ में हमने संबोधन कारक में बताया कि संज्ञा सर्वनाम का रूप जिसके द्वारा हमें उसके पुकारने या सावधान होने का बोध होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं।
इसका चिन्ह भो, अरे, ओह आदि होता है, जैसे राम रुक जाओ, अरे ये तुमने क्या किया, जरा मेरी सुनो, अरे भगवान दया करो। इस तरह से ये सभी हमारे कारक हुए और हमने तुम्हें विस्तार से पहले पिछली वीडियो में कारक, कारक के चिन्ह टेबल बना के बताया। यहाँ पर इनकी परिभाषा उदाहरण सहित दी, तो हमें विश्वास है कि अभी आपकी समझ में कारक आ गए होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से फेरें और याद करें, तो ये प्रत्येक परीक्षा में आपको अपनी शक्ति या अपने योग्यता बढ़ाने के लिए हर समय आपके साथ रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको फेरें, इनको याद करें। हमें ऐसा विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आगे के लिए फिर व्याकरण की और भी वीडियो डालेंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।